इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त हैं, वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए। मोदी को बंद करना था, 10 दिन का मौका दे देना चाहिए यूपी बिहार वाले को ना, चले जाओ अपने गांव, तब ट्रेन बंद करना चाहिए ना। और अब ये मजदूर जिस हाल में सड़कों पर जाते हुए दिख रहे हैं, लाठी डंडे खाकर भी घर जाने को तैयार बेचैन दिख रहे हैं, इन सब के लिए बड़े पैमाने पर दिल और खजाना खोलकर राहत और रकम का ऐलान करने की जरूरत है। अब हम आपको जिहाद और इस्लाम का वो सही अर्थ दिखाना चाहते हैं जिससे हमारे देश के मुसलमानों को और आप सबको हमेशा दूर रखा गया है। हम जैसे लोगों पर आरोप लगाया जा रहा है कि हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। किसने कहा था कि वायरस हिंदुस्तान में आके मुसलमान हो गया? क्या ये राजनीति का वक्त है? इसलिए मेरे साथ आज पूछता है भारत, और आप भी पूछिए। मजदूरों के औरंगाबाद से घर जाने के लिए प्रवासी मजदूरों को जब कोई बस या ट्रेन नहीं मिली तो वह रेलवे ट्रैक पर ही पैदल घर के लिए निकल पड़े। उन्हें ये नहीं पता था कि उनका ये आखिरी सफ़र होगा। थकान इतनी थी कि नींद की झपकी आ गई और वो 16 मजदूर कभी जाग नहीं सके। मालगाड़ी की चपेट में आने वाले उन 16 मजदूरों को घर जाने के लिए ट्रेन नहीं मिली, लेकिन अब उनके सब घर ले जाने के लिए विशेष ट्रेन का इंतज़ाम किया गया है। इन मजदूरों के लिए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार ने 5-5 लाख का देने का इंतज़ाम किया है। ऐसा ही कुछ नज़ारा मजदूरों का अहमदाबाद में देखने को मिला, जिसमें प्रवासी मजदूरों को घर ना पहुंच सकने के कारण उनका आक्रोश फूटा। ये वीडियो दर्शाता है कि किस तरीके से सरकार अपनी सारी सहूलियतें या सारी सुविधाएं मजदूरों तक पहुंचाने में नाकाम रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी एक रैली में गरीब लोगों के लिए क्या कहा था, ये सुनिए। जब हमारे अफसरों के साथ मेरी मीटिंग हुई तो मैंने कहा, भाई देखिए, मेरा तो सपना है कि हवाई जहाज पे कौन लोग बैठने चाहिए। ये जो एक बना हुआ है ना, बड़े बाबू, बड़े बड़े लोग, धनी लोग, ये दुनिया उन्हीं के लिए है। इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त हैं, वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है, वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। ये मेरा सपना है। भाइयों बहनों, ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। कहा था कि हम तो फकीर आदमी हैं, झोला उठाकर चल पड़ेंगे, लेकिन मोदी जी को असल गरीब मजदूर फकीर के जीवन का भयानक सत्य नहीं पता था कि वो मजदूर झोला लेकर अपनी कर्म भूमि से जन्म भूमि के लिए निकल पड़ेंगे, वो भी बिना किसी यातायात की सहूलियत के। वो रेलवे के रास्ते जो उनकी मंजिल की ओर नहीं, मौत के आगोश में ले जाएगा। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट में दिखाया है कि मजदूर को क्यों सड़कों की बजाय रेल पटरी पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। वहाँ से भी पैदल चल चल करके हम लोग का डर है कि इधर पटरी से जाए तो इधर से धक्के है, डरे है, उधर भी जाओ तो डरे है। इधर में तो हम लोग गरीब आदमी को बचना है नहीं। इस वजह से हम लोग जो पटरी मिला है सीधा, तो हम लोग सीधा ही चला। अभी काम ही नहीं है, रहने का खाना भी नहीं मिलता है उधर सरकारी में। हम लोग को राशन विशन खाली खिचड़ी मिलता है, कितना खाएंगे। परेशानी होती है सर, पैर में फोका उका हो जाता है। ऐसा तो नहीं है कि नहीं होगा, हो जाता है। रुकने का सर साधन नहीं है, कोई काम नहीं है, क्या करे, मजबूरी है। भूखा कितना दिन रहेगा आदमी, खाली खिचड़ी खा के। सरकार को राशन देना चाहिए तो कार्डधारी को देता, हम लोग को तो देता नहीं है। मार रही है पुलिस वाले, गाय की तरह मार रही है। कोई ऐसे मारना चाहिए इंसान को। अगर मोदी को बंद करना था, 10 दिन का मौका दे देना चाहिए यूपी बिहार वाले को ना, चले जाओ अपने गांव, तब ट्रेन बंद करना चाहिए ना। कन्हैया कुमार ने अपने एक ट्वीट में कहा, कोरोना ने समाज के एक बड़े तबके को बुरी तरह से प्रभावित किया है। खासकर गरीबों मजदूरों के लिए ये जीने मरने का सवाल बन चुका है। अपने घर लौटने की जद्दोजहद में लगातार मजदूरों की जान जा रही है। सत्ता व समाज को इस गंभीरता से लेना चाहिए, वरना मानवता की हमारी सारी दलील खोखली साबित होंगी। इन मजदूरों की मौत से सरकारें सबक लेंगी या आंख मूंद कर बैठी रहेंगी। ये मजदूर इकोनॉमी को चलाने में सहायक हैं, सरकार ये जानकर भी कोई सहूलियत नहीं दे रही। वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने मजदूरों की मौत पर कुछ तीखे सवाल किए हैं, जरा अब उन्हें सुनिए। बहुत त्रासद खबर है, सोचते बोलते और आपको बताते हुए रोंगटे खड़े। इस खबर की सूचना प्रधानमंत्री को मिली, उन्होंने ट्वीट किया, ट्वीट करके उन्होंने लिखा है पीयूष गोयल से वो जानकारी ले रहे हैं, सब कुछ सही।
लेकिन इसके साथ अब मैं प्रधानमंत्री मोदी से एक अपील करना चाहता हूं। जैसे आपने देश में 2 बार अपील की, ताली थाली और शंख बजाने की आपने अपील की, संबोधन किया, देश को संबोधित किया, आपने दूसरी बार संबोधित किया दीप दिए मोमबत्ती जलाने को लेकर, और पूरा देश का मध्यम वर्ग अपने छज्जे पर, अपनी बालकनी में, अपने पार्क में और लॉन में ये सब किया उन्होंने, लेकिन उसमें मजदूर नहीं थे सर। और अब ये मजदूर जिस हाल में सड़कों पर जाते हुए दिख रहे हैं, लाठी डंडे खाकर भी घर जाने को तैयार बेचैन दिख रहे हैं, अब इन मजदूरों के लिए आपको आज तत्काल सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आपातकालीन बैठक करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, जैसे भी आप करते हैं, इन सब के लिए बड़े पैमाने पर दिल और खजाना खोलकर राहत और रकम का ऐलान करने की जरूरत। मीडिया भी सरकार से सवाल करने में हिचकिचाता है, क्यों? मीडिया का काम ये था कि सरकार ने गरीबों के लिए जो पैकेज अनाउंस किया है उसका लाभ सब तक पहुंच रहा है या नहीं, सरकार ने जो सहूलियत देने के लिए कही है वो पहुंच रही है या नहीं। आज का मीडिया हिंदू मुस्लिम में व्यस्त है, कोई इस्लाम और जिहाद में फ़र्क समझा रहा है, कोई मौलाना साद की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई उस पर बहस कर रहा है। तो हम बहस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि कैसे मौलाना साद को अब विक्टिम बताकर, मुसलमान बताकर बचाने की कोशिश की जा रही है। हम जैसे लोगों पर आरोप लगाया जा रहा है कि हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। किसने कहा था कि वायरस हिंदुस्तान में आके मुसलमान हो गया? अजीम शायर मुनव्वर राणा ने, जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। क्या वो राजनीति नहीं है? क्यों असदुद्दीन ओवैसी ने मौलाना साद, कोरोना फैलाने वाले मौलाना की आलोचना से इनकार कर दिया? क्या वो हिंदू मुसलमान करना नहीं है? लेकिन बात आई है भारत माता की जय पर। भारत माता की जय इसलिए क्योंकि अगर आप अपने देश से प्यार करते हैं तो फिर हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, किसी भी शब्द पर आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ट्रेन हादसे में 16 मजदूरों की मौत हो गई। ये एक हादसा था, लेकिन जो लोग मौत में भी राजनीतिक मुद्दा तलाशते हैं वो इस हादसे पर भी सियासत कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि लॉकडाउन ना होता तो दुर्घटना ना होती। सवाल उठाना सबका धर्म है, लेकिन क्या ये मौका सियासत करने का है? क्या ये राजनीति का वक्त है? इसलिए मेरे साथ आज पूछता है भारत, और आप भी पूछिए कि विरोध के नाम पर विपक्ष हादसे को मुद्दा क्यों बना रही है, राजनीतिक मुद्दा। अब हम आपको जिहाद और इस्लाम का वो सही अर्थ दिखाना चाहते हैं जिससे हमारे देश के मुसलमानों को और आप सबको हमेशा दूर रखा गया है। दुनिया का कोई भी धर्म हिंसा को बढ़ावा नहीं देता, इस्लाम भी नहीं देता। इसलिए किसी भी मजहब के बारे में किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले हमें उसके सिद्धांतों के बारे में जरूर पता होना चाहिए। जिहाद को इस्लाम का छठा स्तंभ माना जाता है। जिहाद का शाब्दिक अर्थ है पवित्र युद्ध, लेकिन जिहाद की परिभाषा को हमेशा गलत तरीके से पेश किया गया है। इस पवित्र युद्ध को धर्म युद्ध बताकर दुनिया भर में इसका गलत इस्तेमाल होता है। हर कोई मीडिया इन पर सवाल पूछे या ना पूछे, मगर हम सरकार से ये सवाल ज़रूर पूछते रहेंगे कि मज़दूरों के लिए जो सहूलियत आपने दी हैं वो उन तक पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं, या आप सरकार मज़दूरों के लिए क्या कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट एस न्यूज़ 24। सब्सक्राइब कीजिए एस न्यूज़ 24 को, सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो मिल सके।